तुला लगन के चार्ट में राहु और चंद्र की युति जब भी आपके 10th हाउस में हो तो यहाँ राहु और चंद्र आपको वास्तव में किस प्रकार के प्रभाव दे सकते हैं। यहाँ देखिए चंद्रमा अब अपने ही खुद के घर में स्थित होंगे और राहु के साथ होंगे। ऐसा जातक अगर लगातार ट्रेवल कर रहा है, अगर वो विदेश में सेटल होना चाह रहा है अपने कैरियर रिलेटेड कार्यों के लिए, तो उसके लिए ज्यादा बेटर होगा। लेकिन ये कैरियर में स्टेबिलिटी लाने के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ जातक अपने जीवन में कैरियर को लेकर सबसे ज्यादा ऑब्सेस्ड रहेगा और वो बार बार अपने निर्णयों को बदलता रहेगा। अब यहाँ चंद्रमा जितना ज्यादा क्लोज होगा राहु के, उतना ज्यादा आपके नेम फेम को बढ़ाएगा। साथ ही साथ आपको बहुत अच्छी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन स्किल्स यहाँ मिलेगी राहु चंद्रमा के इस कंजक्शन से। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है फिर किसी भी अन्य ग्रह का जो ग्रह इनके साथ में बैठा हुआ है, क्योंकि वो ग्रह भी अब आपके करियर को बहुत ज्यादा इम्पेक्ट कर रहा है। अब यहाँ चंद्रमा चाहे कितने भी बले हों, लेकिन वो राहु के प्रभाव में रहेंगे ही रहेंगे। साथ में चंद्रमा पर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव भी पड़ेगा निश्चित ही, क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट ग्रह है। सॉफ्ट ग्रह होने की वजह से वो किसी भी दूसरे ग्रह से काफी तेजी से प्रभावित होते हैं। अब चंद्रमा जब प्रभावित होंगे तो जो ग्रह यहाँ बैठा है राहु के साथ, जो अन्य ग्रह है, उसको आपको देखना होगा। उसी प्रकार की कैरियर को लेकर आपकी मेंटलिटी रहेगी और उस ग्रह को भी यहाँ राहु मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब वो ग्रह यहाँ चंद्रमा के साथ किस प्रकार के संबंध रखता है और राहु के साथ किस प्रकार के संबंध रखता है, ये आपको देखना चाहिए। साथ ही अगर वो ग्रह यहाँ कैरियर में आपको सपोर्ट कर सकता हो, जैसे अगर शुक्र जैसा ग्रह हो या इवन अगर बुध जैसा ग्रह भी हो, तो भी आपको काफी सपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे फिर आपका कैरियर उसी तरीके से सेफ होगा। अब आपको देखना होगा यहाँ राहु जितने ज्यादा चंद्रमा के क्लोज होंगे, उतना ही ज्यादा अच्छा इमेजिनेशन, उतना ही ज्यादा अच्छा टैलेंट आप में होगा। अब आपको लेकिन अपना जो कैरियर है वो बहुत ही अच्छे से सोच समझ के ही चुनना होगा, क्योंकि कैरियर के लिए ऐसा राहु चंद्रमा का कंजक्शन आपको बहुत सारे ऑप्शंस तो प्रोवाइड करता है, लेकिन उन ऑप्शंस में से आपके लिए एक पर्टिकुलर ऑप्शन चुनना कभी कभी उतना आसान नहीं होता। ऐसा जातक का जो है, उनकी मदर का जो रोल है कहीं ना कहीं कैरियर में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ साथ कभी कभी आपके कैरियर की वजह से आपकी डोमेस्टिक लाइफ में भी काफी सारे इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जातक अपने कैरियर पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है शुरू से ही, और लेकिन वो कैरियर के बारे में बहुत ज्यादा बड़े सपने देख रहा हो। ऐसे में आप जितने ज्यादा रियलिस्टिक रहेंगे, जितने ज्यादा इमेजिनेशन का प्रयोग कहीं ना कहीं करेंगे कैरियर के लिए या क्रिएटिविटी के लिए, उतना अच्छा कर सकेंगे। लेकिन यहाँ कितने ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, कितना ज्यादा रियल लाइफ में आके आप देख रहे हैं चीजों को, या कितना अच्छे से रियल लाइफ में आके आप चीजों को सोच रहे हैं। यहाँ अगर आप इल्यूजन का शिकार होंगे राहु के, तो निश्चित तौर पर ही आपको कैरियर में आगे बढ़ने में परेशानी होगी। तो आप किसी भी लेवल तक चले जाएं कैरियर में, कितना भी ज्यादा प्रगति कर लें, प्रोग्रेस कर लें, लेकिन आप कैरियर में उतने ज्यादा सेटिस्फाई नहीं होंगे कभी भी जितना आप वास्तव में चाह रहे हैं या जो भी आपका टारगेट है। अब अगर यहाँ कोई फायरी प्लैनेट का प्रभाव है, जैसे अगर मंगल का प्रभाव है, इवन सूर्य का प्रभाव है, तो फायरी प्लैनेट यहाँ आपको मदद अवश्य ही कर सकते हैं। लेकिन फिर आपको यहाँ चंद्रमा के साथ उन ग्रहों का संबंध अवश्य देखना होगा। तो आपका जो भी प्लैनेट यहाँ बैठा है, अब उसका अहम रोल होगा, क्योंकि डिस्पोजिटर यहाँ चंद्रमा ही है, इसलिए वो ग्रह यहाँ चंद्रमा पर अपना बहुत ज्यादा प्रभाव डाल पाएगा। इसके साथ साथ फिर आपकी मैटर करती है सबसे ज्यादा महादशा, कि आपको वास्तव में महादशा राहु की या चंद्रमा की है या नहीं। अगर इनकी आपको महादशा है तो उस महादशा में आपको इन दोनों ही ग्रहों के परिणाम काफी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। अब यहाँ राहु है, राहु होने से देखिए चंद्रमा के साथ जब राहु है तो जब तक कोई भी टारगेट को अचीव कर सकता है, लेकिन वो कितना ज्यादा स्टेबल है अपने कैरियर को लेकर, अपने विचारों को लेकर, और अपने मेंटल लेवल की जो उसके एक जो साइकोलॉजी है कहीं ना कहीं किसी भी पर्टिकुलर काम को लेके, वो कितना अच्छे से अपने काम पे फोकस कर पाता है, कितना अच्छे से सोच पाता है, कितना क्विकली वो डिसीजन ले पाता है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करेगा। यहाँ अब राहु तो लगातार आपका ऑब्सेशन बढ़ाते ही रहेंगे आपके कैरियर में। अगर आपको एक बार भी सफलता नहीं मिल रही या असफलता मिली है बार बार, तो आपको फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ मेनली आपको चंद्रमा पर ही सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप चंद्रमा को अपने वश में करेंगे या चंद्रमा को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तभी आप ज्यादा बेहतर कर सकेंगे। अगर आप यहाँ राहु का रेमेडी करेंगे तो आपको ज्यादा समस्या होगी, क्योंकि आप उतना ही ज्यादा ऑब्सेस्ड होते जाएंगे कैरियर के लिए, और फिर आप इतना अच्छी स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे जितना आप वास्तव में चाहते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा आपका मन स्टेबल होगा, यहाँ जितना ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे, उतना ही अच्छा कर सकेंगे। अब यहाँ पे अगर बात आए दृष्टियों की, तो सबसे पहले फिर राहु आपके सेकंड हाउस पे दृष्टि डालते हैं, जहां वो आपको काफी एग्रेशन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ राहु चंद्रमा के साथ ही उसी के घर में बैठे हैं। और अगर वो वाणी स्थान पे दृष्टि डालेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित करने और मान सम्मान अर्जित करने के लिए प्रेरित करेंगे। अब ये मंगल का घर है, मंगल का घर है, तो यहाँ अब कोई भी प्लेनेट बैठा है उस पर भी राहु का बहुत एग्रेसिव प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ऐसा जब तक कभी भी अपनी डोमेस्टिक लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं देख सकता, इवन वो अपने खान पान में, रहन सहन में भी स्टेबिलिटी नहीं देख सकता, ऐसा जब तक कभी कभी धन और
संपत्ति को लेकर कुछ ऐसे गलत फैसले भी ले लेगा जहां पर उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। साथ ही साथ यहाँ वाणी का टैलेंट भी आप में बहुत ज्यादा हो सकता है, तो अपनी बात के द्वारा आप कहीं ना कहीं दूसरों से अपनी बात मनवाएंगे, अपनी वाणी के द्वारा दूसरों पर बहुत अच्छा प्रभाव डालेंगे। राहु की दृष्टि जो आपके सेकंड हाउस पे पड़ रही है, अब सेकंड हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी आपकी वाणी पर बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट डालेगा। अगर सेकंड हाउस में कोई फायरी प्लैनेट बैठता है उस केस में आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगी। अगर कोई भी शुभ ग्रह आपके सेकंड हाउस में बैठा हो उस केस में आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे जो भी प्लैनेट अब बैठा है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आप ज्यादा ऑब्सेस्ड होंगे। अब वो प्लेनेट आपकी फैमिली में बहुत बड़ा योगदान देगा, तो उस प्लेनेट से रिलेटेड भावों को देखिएगा। साथ ही राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है आपके करियर में और आपकी ओवरऑल लाइफ में। तो वो ग्रह अब आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है उन भावों को देखिएगा। उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों या उन भावों से जुड़ा हुआ आपका कोई भी टैलेंट हो उसका रोल आपके करियर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। राहु और चंद्रमा दोनों का ही दृष्टि फिर आपके फोर्थ हाउस पे भी होगा। अब जो राहु के साथ ग्रह बैठा है वो भी आपके फोर्थ हाउस पे अपना प्रभाव डालेगा, क्योंकि डायरेक्टली वो आपके फोर्थ हाउस पे दृष्टि डालेगा। तो यहाँ सबसे बड़ा रोल फिर आ जाता है राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का। तो अब यहाँ क्योंकि राहु ने उस ग्रह को काफी मल्टीप्लाई किया है, इसलिए वो ग्रह यहाँ केतु को और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को काफी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा राहु की तुलना में। अब राहु उतना ज्यादा अधिक प्रभावित नहीं कर सकेंगे केतु को और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को, क्योंकि यहाँ राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल बना हुआ है वो हर कंडीशन में रहेगा, क्योंकि राहु और केतु दोनों ही वक्री ही हैं। इसलिए यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल हमेशा हर कंडीशन में बना हुआ ही रहना, वो कभी भी बिगड़ेगा नहीं। लेकिन यहाँ जो अब क्योंकि राहु के साथ बैठा वगैरह राहु की वजह से ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, उसकी जो क्वालिटी जो वो मल्टीप्लाई हुई है, इसलिए वो ग्रह यहाँ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो वो ग्रह यहाँ केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर काफी स्ट्रॉन्गली प्रभाव इसलिए डाल पाएगा क्योंकि केतु ऑलरेडी यहाँ कमी पैदा की है। जो भी प्लेनेट केतु के साथ है उसकी एनर्जी को केतु ने एब्जॉर्ब किया है, उसकी एनर्जी को केतु ने कम किया है। तो वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे जो दूसरा प्लेनेट है जो राहु की तरफ बैठा है राहु के साथ, वो यहाँ ज्यादा प्रभाव डाल पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ कमजोर हो चुका है। तो अब आप ये देखिएगा कि राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो आपके डोमेस्टिक मामलों में बड़ा योगदान दे सकता है केतु या केतु के साथ बैठे हुए ग्रह की तुलना में। अगर आपको ये देखना है कि केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह आपकी डोमेस्टिक लाइफ में बहुत ज्यादा रोल प्ले करे, तो उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी। उसके बाद राहु का दृष्टि आ जाता है आपके 6th हाउस में। अब जो यहाँ राहु और चंद्रमा का जो 4th हाउस पे दृष्टि पड़ रहा है, लेकिन वो आपकी मदर के साथ आपको बहुत ज्यादा अटैच करेगा कभी कभी। लेकिन ऐसे में कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग का आपको सामना करना पड़ सकता है अपनी मदर के साथ संबंधों को लेकर। यहाँ फिर राहु एक तरीके का आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे जब वो 6th हाउस पे दृष्टि डालेंगे। यहाँ पे 6th हाउस पे जब राहु दृष्टि डाल रहे हैं तो ऐसा जातक का शुरुआत में करियर स्टेबल नहीं होगा कभी भी। जातक बहुत मेहनती भी होगा, वो अपने करियर में अपना पूरा पूरा एफर्ट भी डालेगा, इसके बावजूद भी जातक को उतना स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती। लेकिन जातक एक समय बाद बहुत ज्यादा परिपक्व होता जाएगा, लगातार वो अपने करियर को स्टेबल करता जाएगा। तो ऐसे केस में आपका फॉरेन से अगर लिंक बनता हो, फॉरेन में अगर आप सेटल भी होते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर रहेगा करियर में काम करने के लिए। अब करियर आपका किसी भी प्रकार से क्रिएटिव वर्क से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी तरीके से उसका संबंध चंद्रमा से भी हो सकता है, या यहाँ जो राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह उससे रिलेटेड भी आपका करियर हो सकता है। तो इस तरीके से आपको विचार करना होगा, साथ ही आपको महादशा पर भी विचार अवश्य ही करना चाहिए।